हरियाणा आज 56 साल का हो गया है। वहीं बात अगर कैथल की करें तो आज कैथल भी पूरे 33 साल का हो गया है। जी हां, हरियाणा दिवस के साथ साथ आज कैथल का भी जन्मदिन है। यूं तो कपिस्थली की स्थापना महाभारत काल में ही हुई मानी जाती है, लेकिन सैकड़ों सदियों तक उतार चढ़ाव झेलने के बाद 1 नवंबर 1989 को कुरुक्षेत्र से अलग होकर कैथल जिला बना। महज 3 दशक में हर लिहाज से कैथल समर्थ और सक्षम बनकर मिसाल पेश कर रहा है। बता दें कि जिले के रूप में अस्तित्व में आने से पूर्व ये करनाल और कुरुक्षेत्र जिले का उपमंडल भी रहा। राज्य के गठन के समय कैथल एक तहसील थी जो करनाल के अंतर्गत थी। साल 1973 की शुरुआत में जब कुरुक्षेत्र को अलग जिले का दर्जा दिया गया तो ये क्षेत्र कुरुक्षेत्र में चला गया और 31 अक्टूबर 1989 तक वही रहा। कैथल को छोटी काशी माना गया। उसकी एक वजह यहाँ नवग्रह कुंडों का होना है। तो भारत में नवग्रह कुंड काशी में है या फिर कैथल में है। और महाराजा युधिष्ठिर ने यहाँ जो है अपने पितरों की शांति के लिए नवग्रह कुंडों की स्थापना की थी, यज्ञ किया था और तालाब बनाए थे। परंतु आज उनमें से कुछ ही हमें कुंड उपलब्ध हैं, बाकी सब जो है लोगों का अधिकार में आ गए हैं। सर, जैसा कि कैथल कुरुक्षेत्र की 48 कोस की भूमि में आता है, तो क्या जो कैथल के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, हाँ, वो ऐतिहासिक होने के साथ उनका महत्व क्या है? हाँ, लगभग 18 दिन में भगवान कृष्ण का जो रथ 48 कोस में चला था, उसके लगभग 134 के करीब जो स्थल हैं उनको चिन्हित किया गया है और लगभग 50 स्थल केवल कैथल जिले में हैं और उन सभी का वर्णन हमें प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। चलिए आज आपको कैथल के इतिहास से रूबरू करवाते हैं। आज का कैथल एक वक्त भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान के साम्राज्य का एक भाग था। 13 नवंबर 1240 को रजिया यही मृत्यु को प्राप्त हुई। दिल्ली में विद्रोह के बाद रजिया सुल्तान को वहां से भागना पड़ा। के वन पर्व में, पाणिनि के अष्टाध्यायी में, वराहमिहिर की वृद्ध संहिता में इसका हमें जिक्र मिलता है। इसका नाम कपिस्थल था जो अपभ्रंश होकर आज कैथल बना है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज, उसने भी कैथल का जिक्र किया है। अल्बेरूनी ने इसे कविताल कहा है। तो कपिस्थल, कपिस्थल और कविताल बिगड़ते हुए आज का कैथल बना है। एक मैं बात और कहना चाहूँगा, प्राय सुनने को मिलता है मुझे कि यह बंदर अधिक होने की वजह से इसका नाम कपिस्थल पड़ा है। ऐसा नहीं है। महाभारत काल में यहाँ कपिस्थल गोत्र के ब्राह्मण रहते थे जिन्होंने कंठ संहिता की रचना की। तो कपिस्थल गोत्र के ब्राह्मणों की वजह से ये कपिस्थल कहलाने लगा और जो बाद में कैथल बन गया। जैसा कि सर सुनने में आया है कि यहाँ ये जो बजरंग बली है, हनुमान जी है, उनकी जन्मस्थली भी रही। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? हाँ, ये ऐसा कहीं पुरानी के जिक्र नहीं मिलता है। ये एक जगह है जिसे हम अंजनी का टीला कहते हैं। ठीक है, तो अंजनी हनुमान जी की माँ थी, तो इससे कहते हैं कि यहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ। यहाँ का जो प्राचीन जो जगह है जिसका जिक्र हमें पुराणों में मिलता है वो है वृद्ध केदार, जिसे आज हम विद क्यार कहते हैं। वो वृद्ध केदार था और उसमें जिक्र है कि यहाँ स्नान करने से, पूजा अर्चना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और केदारनाथ के दर्शन जितनी हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। सर, यहाँ कौन कौन से ऐतिहासिक स्थल हैं जो पौराणिक दृष्टि से जिनका बहुत महत्व है और क्या कुछ उनका बैकग्राउंड है? जी, मैं आपको बताना चाहूँ कि लाहौर से दिल्ली का जो रास्ता था वो कैथल से होकर गुजरता था। तो मुस्लिम काल में कैथल व्यापारिक दृष्टि से, सैनिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण नगर था। उन दिनों यहाँ व्यापार काफ़ी था। शिक्षा, सैयदों के 1240 में यहाँ आने से यहाँ शिक्षा का भी काफ़ी प्रसार हुआ। तो
इसमें पर्यटनीय स्थलों में मैं रज़िया बेगम के मकबरे का जिक्र करना चाहूँगा। 13 नवंबर 1240 को यहाँ रज़िया में बेगम का देहांत हुआ और यहाँ उसे दफना दिया गया। यहाँ उसकी कब्र है। क्योंकि वो सुल्ताना थी इसलिए बाद में उसकी जो मकबरा है वो दिल्ली में भी बनाया गया है। कैथल का अस्तित्व काफी पुराना है। चलिए अब इतिहास से हटकर शहर के साइकी की बात करते हैं। कैथल का चावल विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के चावल निर्यातकों ने खाड़ी देशों में अपना झंडा बुलंद किया हुआ है। धान उत्पादन में अग्रणी होने के चलते ये धान के कटोरे में भी शामिल है। कैथल में 100 से ज्यादा अधिक राइस मिल है। यहाँ की फिरनी की दूसरे देशों तक धूम है। और राइस के लिए भी ये बहुत प्रसिद्ध है। और सबसे ज़्यादा अराइवल जीरी की कैथल मंडी में होती है, हाल हरियाणा के अंदर। और कैथल ने काफ़ी विकास किया। कैथल का चावल यहाँ कई एक्सपोर्टर्स हैं और कैथल का चावल विदेशों के अंदर भी काफ़ी डिमांड है उसकी, विदेशों के अंदर भी काफ़ी जाता है। और विदेशों के साथ साथ कैथल के अंदर दूसरी जो PR वैरायटी है जिसका पूरे भारत वर्ष में जो जाता है वो यहाँ से गवर्नमेंट को भी काफ़ी हैवी क्वांटिटी में लगता है। कौन कौन सी वैरायटी हैं चावल की जो यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं? यहाँ से एक्सपोर्ट होने वैरायटी एक तो 1121 है, TP बासमती है और बासमती है। कैथल कई मायनों में अव्वल है, फिर चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या पर्यटन का क्षेत्र हो। कैथल में कई धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, इसलिए कैथल को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। कैथल में भाई उदय सिंह का किला, प्राचीन बावड़ी, महाभारत कालीन नवग्रह कुंड समेत कई प्राचीन मंदिर है, जो न सिर्फ कैथल के इतिहास को दर्शाता है बल्कि कैथल की खूबसूरती को भी दर्शाता है। तो कैसा लगा आपको हमारा कैथल? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।